हेलो बंधुओं और सखियों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं और क्रिएटिव कल्ट। तो दोस्तों, आज हम अपनी डोगा सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कुछ विशेष कारणों की वजह से हमने बीच में ही छोड़ दिया था, जिसमें हमने कर्फ्यू को कवर किया था। और आज हम डोगा की दूसरी कॉमिक्स कौन है डोगा को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने कर्फ्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जहां हम डाकू हल्कान सिंह को देखते हैं, जो बेरहमी से एक आदमी का खून कर देता है। और हमें बताया जाता है कि हल्कान सिंह मासूम सूरज को कुत्ता कहकर बुलाता है और उससे लाश सड़क पर फेंकने का काम करवाता है। सूरज रोज खून के आंसू रोता था, पर वो हल्कान को उन आंसुओं की भनक भी नहीं होने देता था। वो उन्हें अपने ही अंदर पी जाता था और हल्कान सिंह उससे बहुत काम करवाता था। और एक दिन सूरज के खून के आंसुओं का भंडार लावे में बदलने लगा। हम देखते हैं कि हल्कान सिंह के आदमी एक छोटी बच्ची को पकड़ कर लाते हैं और उस पर हाथ उठाते हैं। हल्कान सिंह अपने आदमी से पूछता है कि ये लड़की कौन है, और आदमी बताता है कि ये एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक की बेटी है, इससे अच्छी फिरौती मिलेगी। और हल्कान सिंह अपने आदमी से फिरौती के बारे में पूछता है। तभी वहां पर दूसरा आदमी हल्कान को बताता है कि इसके बाप ने फिरौती की बात सुनकर पुलिस को खबर दे दी। और ये सुनकर हल्कान सिंह गुस्सा हो जाता है। उस छोटी बच्ची को कैद कर लिया जाता है और कैद में सूरज उसके लिए खाना लेकर आता है। वो उससे खाने के लिए कहता है, पर वो बच्ची हाथ मार के खाने को नीचे गिरा देती है और कहती है कि वो मर जाएगी, पर उसके हाथ का खाना नहीं खाएगी। और वो कहती है कि तुम लोग कुत्ते हो जो एक दूसरे का जूठा खाते हो। सूरज चुपचाप वो खाना जमीन से उठा लेता है और बच्ची को चाकू दिखाकर धमकी देता है कि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो उसका गला काट देगा। ये सुनकर वो मासूम बच्ची वो खाना चुपचाप खाने को तैयार हो जाती है। सूरज का नाम पूछने पर वो अपना नाम सोनिका बताती है। सूरज उसको कहता है कि कल सुबह वो लोग उसको मारने वाले हैं और उसके सौतेले बाप ने ही उसको मारने के लिए ये सब नाटक रचा है, और उसके लिए उन्होंने एडवांस में हल्कान सिंह को 5 लाख भेज दिए हैं। ये सुनकर सोनिका को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है और रात को सूरज उसको बचाने के लिए आता है और उसको आज़ाद करके उसको अपने साथ भागने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ये बात हल्कान सिंह को उसके आदमी बताते हैं। वो कहता है कि पिंजरा खाली है, शायद वो चिड़िया उस कुत्ते के साथ उड़ गई। और ये सुनकर हल्कान उसको आदेश देता है कि ढूंढकर उस लड़की को मार डालो और उस कुत्ते के हाथ पांव तोड़ दो। दूसरी तरफ हम सोनू और सूरज को पहाड़ चढ़ते हुए देखते हैं और सोनू कहती है कि सूरज अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। और ये पहली बार था जब डोगा को किसी ने सूरज कहा था, क्योंकि उससे पहले लोग उसको कुत्ता कहते थे। आगे जाकर दोनों पर हल्कान सिंह के आदमियों ने गोलियां चलाने की कोशिश करी और उससे बचने के लिए वो दोनों पहाड़ के नीचे कूद जाते हैं और एक नदी में गिरते हैं। पर नदी में गिरने के बाद सूरज को सोनिका कहीं नहीं मिलती और सूरज सोनिका को खोकर उदास हो जाता है। सूरज को लगता है कि सोनू पानी में डूबकर मर गई और वो नदी से निकलने के बाद सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को हल्कान सिंह के अड्डे के बारे में बताता है। और पुलिस हल्कान सिंह के अड्डे पर जाकर वहां पर सबका एनकाउंटर कर देती है, पर उनको हल्कान सिंह की लाश कहीं पर नहीं मिलती। आगे जाकर सूरज को बाल सुधार केंद्र में भेजा जाता है, पर सूरज वहां से भी भाग जाता है और सोनू की मौत का बदला हल्कान सिंह से लेने के लिए वो एक ट्रेन में चढ़ जाता है और उस ट्रेन से मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई पहुंचकर वो एक होटल में काम करने लग जाता है, पर वहां भी उसको कोई इज्जत नहीं मिलती और वहां के ऑनर भी उसको कुत्ते का बच्चा कहकर बुलाता है। सूरज होटल में खाना सर्व कर रहा होता है, तभी वो किलर जिम के कुछ लोगों को वहां पर लफड़ा करते हुए देखता है और वो आदमी लोगों के पानी में थूक देते हैं और वहां बैठे दूसरे जिम के लोगों को लड़की कहकर परेशान करने लग जाते हैं। वहां पर बैठा एक जिम का लड़का ये सुनकर क्रोधित हो जाता है, पर उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि लायन जिम उन गुंडों की तरह मारपीट नहीं करते। ये सुनकर किलर जिम का एक लड़का गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसको टेबल पर फेंक देता है। और तभी अपने आदमी को पिटता हुआ देखकर लायन जिम का एक मेंबर भी उस आदमी पर प्लेट से हमला कर देता है। लायन जिम के आदमी अपने मार्शल आर्ट्स का यूज करके किलर जिम के आदमी को बुरी तरह पीट देता है और अपने आप को हारते हुए देखकर किलर जिम वाले हथियार निकालकर उन पर वार करते हैं। फिर भी वो लायन जिम के लोगों का कुछ नहीं कर पाते और आखिर में वो सब हार के जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। फिर वो लायन जिम का आदमी जाते जाते सूरज को रेस्टोरेंट में ह्यूज डैमेज का पैसा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सूरज उनको देखकर प्रेरित हो जाता है और लायन जिम को ही अपना अगला लक्ष्य बनाता है। अगले दिन वो लायन जिम जाता है
और वहां पर अदरक चाचा को लोगों को ट्रेन करते हुए देखता है। सूरज अदरक चाचा के पैरों में गिर जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपना शिष्य बना ले। अदरक चाचा सूरज को देखकर उससे पूछते हैं कि वो कौन है और सूरज अदरक चाचा को सब कुछ बताता है, पर अदरक चाचा उसको ये कहकर मना कर देते हैं कि वो बाल सुधार केंद्र से भाग कर आया है, इसलिए वो उसे नहीं रख सकते। सूरज के लाख समझाने पर भी अदरक चाचा उसको अपना स्टूडेंट नहीं बनाते, पर चाचा उसको जिम की देखभाल का काम जरूर दे देते हैं। सूरज वहाँ की साफ सफाई करता है और वहाँ के जिम मेंबर्स को बॉडी बनाते हुए देखता, और जब वो सब चले जाते तो खुद उनका इस्तेमाल करके बॉडी बनाता, और 6 महीने में ही सूरज ने डोले शोले बना लिए। एक दिन किलर जिम के मेंबर्स लायन जिम आए और उनके मेंबर्स बंटी ने अदरक चाचा को धमकी दी कि रविवार को होने वाली कंटेस्ट में लायन जिम अगर जीतने की कोशिश करेगा तो लायन जिम का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। ये सुनकर अदरक चाचा का खून खौल जाता है, पर वो बंटी को एक जोरदार किक मार देते हैं और अदरक चाचा कहते हैं अगर तुम सबको मार नहीं खानी तो यहाँ से चले जाओ। पर बंटी को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया और वो अदरक चाचा पर जिम इक्विपमेंट्स उठाकर फेंकने लगा, पर तभी वहाँ पर सूरज आ गया और उसने अदरक चाचा पर हो रहे वार को अपने ऊपर ले लिया। ये देखकर दूसरे जिम मेंबर्स भी किलर जिम के आदमियों पर हमला करने लगे। दूसरी तरफ सूरज और बंटी भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। सूरज ने बंटी को उठा के पटक दिया और उसको एक किक दी और बंटी वेट उठाकर सूरज के ऊपर चढ़ गया, पर सूरज ने अपने बचाव के लिए दोबारा बंटी को किक करी और बंटी ने मौका देखकर सूरज को पीछे से पकड़ लिया और सूरज सोच में पड़ गया कि अब इस चंगुल से वो बाहर कैसे निकले, क्योंकि सूरज ने बॉडी तो बना ली थी पर उसने लड़ाई करना सीखा ही नहीं था। पर तभी अचानक से अदरक चाचा बंटी पर हमला कर देते हैं और बंटी अपने गुंडों के साथ भाग जाता है। बंटी के जाने के बाद सूरज अदरक चाचा के कदमों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। क्या अदरक चाचा सूरज को माफ़ कर देंगे और सूरज आगे जाकर कैसे बनेगा इंसाफ का रखवाला डोगा? ये सब जानने के लिए देखना ना भूलिए इस कहानी का अगला पार्ट। आज के लिए इतना ही। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं और क्रिएटिव कल्ट।